अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मैं मिसेस खालिद। मैं आज आपको सिखाऊंगी स्पैगेटी बनाना। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही बढ़िया वाली। और घर में आप बहुत मज़े से ये तैयार कर सकते हैं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, तो दावत में भी बना सकते हैं आप। बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है हम स्पैगेटी लेंगे और इसको जो है पहले हमने बॉईल नहीं करना, पहले हम मसाला तैयार करेंगे। अगर ये पहले बॉईल कर दी तो ये ठंडी जो है जुड़ जाएगी, फिर आसानी जो है मिक्स नहीं होगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो पहले जो है हम मसाला तैयार करेंगे और इसको हम साइड पे रख देते हैं। एंड में इसको उबाल दें। और पहले जो है थोड़ा सा ऑयल डालना और इसमें चिकन जो है वो थोड़ा सा शामिल कर लेना। और चिकन जो है वो बिल्कुल बारीक पीसेस करने हैं, पतले पतले से। और इसको पहले हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसका कलर चेंज हो गया है तो ये भून लिया है। तो उसके बाद हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और डालने के बाद थोड़ी देर के लिए ये भून लेंगे इस तरीके से। अब थोड़ी भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने के बाद थोड़ी सी हम बंद गोभी डालेंगे। और गोभी जो है आपने ये पतली पतली सी, लंबी लंबी सी इस तरीके से कटिंग करनी है इसकी भी। और उसके बाद गाजर डालेंगे, ये भी इस तरीके से आपने कटिंग करनी है पतली पतली। इसको पहले हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो फिर हम मसाले शामिल करेंगे। और इसके बाद जो है हम ये टिक्का मसाला शामिल करेंगे। ये फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा होता है, तो आप भी यही मसाला ऐड कीजिएगा। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और आप शामिल करनी है ये शिमला मिर्ची, ये भी पतली पतली सी इसी तरीके से आप कटिंग कर लीजिएगा। और उसके बाद ये 1 चम्मच चिकन पाउडर ये भी शामिल कीजिएगा कि इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। और ये नमक आधी चम्मच, ये आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा। अब जो है हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। के लिए पकाएंगे, तो ज़्यादा नहीं पकाना हमने, इसको कच्चा कच्चा सा रखते हैं और फिर टेस्ट जो अच्छा आता है। और थोड़ा सा हमने ये सोया सॉस ये भी थोड़ा सा हम ऐड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से डालिएगा, थोड़ा सा 1-2 चम्मच। और थोड़ा सा ये केचप शामिल करेंगे, तो केचप आपने मिर्ची वाला है वो शामिल करना। ये डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और आपने सिर्फ और सिर्फ जो है इसको 5 मिनट तक पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये तैयार है, ये पक चुका है, तो ज़्यादा हमने नहीं पकाना। तो अब एंड में जो है थोड़े से हम जो है ये हरे प्याज के ग्रीन पार्ट ये हम डाल देंगे। पानी बॉईल हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे स्पैगेटी। तो मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए, तो आप चाहें तो पूरे भी जो है इसके अंदर को डाल सकते हैं। अब हम इस पर शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक। तो ये मैंने पहले इसीलिए नहीं बॉईल करी है कि ये आपस में जुड़ जाती है, तो गरम गरम जो है बहुत ही जो है अच्छी बनेगी, खिली खिली। तो इसलिए मसाला मैंने रेडी कर लिया है। तो मसाला रेडी करने के बाद उसके बाद मैंने बॉईल करी है। अब ये तैयार है, तो अब हम इसको पहले छान लेंगे, पानी निकाल लेंगे। तो याद रखिएगा कि 7 से 8 मिनट तक जो है हमने बॉईल करनी है, ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना। अब जो छानने के बाद हम मिक्स करेंगे। और मसाला भी थोड़ा सा आपने गर्म कर लेना है, डालने से पहले इस तरीके से आपने पहले पूरी डाल लेनी है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स जो है आपने एक कांटे की मदद से करना है, और चम्मच से नहीं कीजिएगा, फिर अच्छा मिक्स नहीं होगा। कांटे से इस तरीके से आपने ये पूरा मिक्स कर लेना है। अब ये देखें, माशाल्लाह देखें कितनी बढ़िया वाली हमारी बनी है स्पैगेटी। और मसाला भी कितना अच्छा लग रहा है, लुक देखें आप इसकी, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और अच्छे से पहले हम मिक्स करेंगे इस तरीके से, कांटे की मदद से आपने भी इसी तरीके से करनी है मिक्स। अब ये तैयार है, तो आपने डिश में हाथ डाल के दिखाऊंगी कैसी लग रही है। माशाल्लाह देखिए कितनी बढ़िया जो है हमारी स्पैगेटी तैयार हुई है। ये रेस्टोरेंट से भी अच्छी तैयार हुई है घर में, देखें
और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं घर में। अगर पूरी वीडियो आप देखिएगा, एक पार्ट भी मिस नहीं कीजिएगा कि किस किस तरीके से बनाइए, कौन कौन से मसाले डालने हैं इसमें। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स करके बना के लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।